साथ कनेक्ट कैसे होना है, हमें कैसे उसको अपना दोस्त बनाना है। हमें सबसे बड़ी ताकत आपकी लाइफ में जो है वो आपकी अंतरात्मा है, आपका अंदर का बच्चा है, आपका इनर बीइंग, वही सबसे पावरफुल है और वही सारी चीज़ें आपको लाकर इस यूनिवर्स में खींच कर आपको लाकर देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने लिए एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपना ही नाम लिखकर सॉरी लिखेंगे उन सारी चीज़ों के लिए जो आपने अपने इनर बीइंग के साथ की। आपने उसको टाइम नहीं दिया, उसके लिए सॉरी कहिए। आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जब वो बहुत परेशान था, जब आपका अंदर का बच्चा टूट चुका था, तब भी आपने उसको ना आपने नर्चर नहीं किया। आपने उसको बैठकर सुना नहीं कि वो क्या कहना चाहता है। एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर अपना नाम लिखिए, डियर वनीशा, एंड आप अपना नाम लिखिए कि मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आज तक मैंने तुम्हें वो प्रायोरिटी नहीं दी जो तुम डिज़र्व करती हो। मैंने तुम्हें कभी डिज़र्विंग नहीं समझा, मैंने तुम्हें कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें कभी भी प्रेशियस नहीं माना, मैंने तो ये समझा कि तुम्हारी लाइफ बहुत बेकार है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मैंने कंपैरिजन किया, मैंने ये किया, मैंने जेलसी रखी, मैंने दूसरों के साथ कम्पीट किया और दूसरे लोगों को मतलब देखते-देखते अपने आप को इन्फीरियर फ़ील करवाया। आपने ये जो गलतियाँ कर दी हैं, उसकी वजह से आपकी सोल अभी आपसे नाराज़ है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन आपसे बहुत नाराज़ है और आप उसको मनाना चाहते हो, तो आप उसको कैसे मनाएँगे? क्या आप उसको बोलेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो? अगर आप उसको सीधे ऐसा बोलेंगे, क्या वो विश्वास करेगा? उसकी नाराज़गी को दूर किए बिना आप उसको प्यार दे रहे हो, क्या वो उस प्यार को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। वैसा ही होता है हमारी सोल के साथ। अगर हम अपनी सोल को पहले नरिश नहीं करते, उसको मनाते नहीं हैं, उससे बैठकर प्यार से बात नहीं करते हैं, तो वो हमारी अफ़र्मेशंस को सीरियसली नहीं लेती है। और मैं खुद को बोल रही हूँ आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सक्सेसफुल, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। पहले उसके साथ एक बॉन्ड बनाना होगा, पहले उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना होगा, पहले उसको दोस्त बनाना होगा। सो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमें अपनी सोल के साथ कनेक्ट कैसे होना है, हमें कैसे उसको अपना दोस्त बनाना है। सबसे बड़ी ताकत आपकी लाइफ में जो है वो आपकी अंतरात्मा है, आपका अंदर का बच्चा है, आपका इनर बीइंग, वही सबसे पावरफुल है और वही सारी चीज़ें आपको लाकर इस यूनिवर्स में खींच कर आपको लाकर देगा। एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर अपना नाम लिखिए, डियर वनीशा, एंड आप अपना नाम लिखिए कि मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आज तक मैंने तुम्हें वो प्रायोरिटी नहीं दी जो तुम डिज़र्व करती हो। मैंने तुम्हें कभी डिज़र्विंग नहीं समझा, मैंने तुम्हें कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें कभी भी प्रेशियस नहीं माना, मैंने तो ये समझा कि तुम्हारी लाइफ बहुत बेकार है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मैंने कंपैरिजन किया, मैंने ये किया, मैंने जेलसी रखी, मैंने दूसरों के साथ कम्पीट किया। आपने ये जो गलतियाँ कर दी हैं, उसकी वजह से आपकी सोल अभी आपसे नाराज़ है। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आप हैप्पी क्यों नहीं फ़ील कर पा रहे, क्योंकि आपका अपने साथ रिश्ता बिगड़ चुका है। तो जब आप अपने आप से इस तरह से माफ़ी माँगेंगे, मैंने कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा। मैंने हमेशा ये समझा कि यू आर नॉट गुड, तुम्हारी लाइफ़ अच्छी नहीं है, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें वो वैल्यू नहीं दी जो एक्चुअल में तुम डिज़र्व करती हो। एक्चुअल में हर ह्यूमन बीइंग वो वैल्यू डिज़र्व करता है और हम भाग रहे होते हैं सारी चीज़ों के पीछे और अपनी ही सोल को वो वैल्यू नहीं देते जो वो एक्चुअल में डिज़र्व करती है। जिस दिन आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करेंगे, अपनी सोल को, अपने टाइम को, अपने रूटीन को, अपनी हैबिट्स को, अपनी बॉडी को आपने टाइम दिया, आपने वैल्यू की, उस दिन आपकी वैल्यू यूनिवर्स में इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हर पर्सन की नज़र में आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनना शुरू हो जाते हो। सो अपने आप से ऐसे माफ़ी मांगो कि आप दूसरे पर्सन से माफ़ी मांग रहे हो कि मुझसे ये गलतियाँ हो चुकी हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। हमने पता है क्या फिट कर लिया है यहाँ पर कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मतलब मेरी लाइफ बेकार है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। ये सो कॉल्ड जो थॉट्स हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, ये हमारे पास आए कहाँ से हैं? बचपन से हमें सोसाइटी ने, कभी पेरेंट्स ने, कभी स्कूल में टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने ऐसे शब्द हमारे लिए यूज़ किए जो हमारे मन में बैठ गए और हमने उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया कि हम तो ऐसे ही हैं। किसी ने आपको कहा कि आप ना इतने मोटे लगते हो, इतने पतले लगते हो, आपकी हाइट ऐसी है, आपका कलर ऐसा है और आपने उन चीज़ों को पकड़ लिया कि हाँ, मेरी अपीयरेंस ऐसी है, मैं तो ऐसी हूँ, मेरा तो ऐसे ही है जैसे लोग बता रहे हैं। लोग आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हो, आप क्या फ़ील करते हो, आपकी क्या गोल्स हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप खुद जानते हो और सेकंड नंबर पर वो डिवाइन पावर, वो यूनिवर्स, वो भगवान जानते हैं कि आप एक्चुअल में हो क्या। लोग तो आपको जानते ही नहीं हैं, लोग आपको तो क्या, वो तो खुद को भी नहीं जानते हैं। सो हमें खुद को इस जानने की जर्नी में अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और खुद से बात करनी है। खुद को कहना है आई एम सॉरी, खुद को कहना है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम बहुत बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, मैंने तुम्हारे पोटेंशियल को ही नहीं समझा, उसके लिए आई एम सॉरी। जब आप अपने आप से ऐसा बात करेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आपकी सोल ना मानना शुरू कर देगी। जब आप किसी को ऐसे मनाते हो सॉरी कहकर दिल से, सामने वाला आपकी गलती को भूल जाता है और आपकी सोल आपकी गलतियों को भूल जाएगी और वो मान जाएगी। फिर उसके बाद आपको कहोगे कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने होने के लिए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी हेल्दी बॉडी के लिए।
फिर ग्रैटिट्यूड और जो सेल्फ लव की फीलिंग है वो पीछे पीछे आती है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हमें ना फीलिंग नहीं आती है, और फीलिंग से ही सारी चीज़ें होती हैं। सो फीलिंग लाने के लिए आप फॉरगिवनेस कीजिए, अपनी सोल को मनाइए, उसको कहिए कि मैंने तुम्हारी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, मैंने लोगों के बारे में इतना सोचा, इतना स्ट्रेस क्रिएट किया, इतना जेलेसी रखा, तुम्हारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। ये लेटर आपको लिखना है अपनी सोल को, और इस लेटर को 1 वीक के लिए आपको डेली पढ़ना है, ताकि आपकी सोल कन्विंस हो जाए कि हाँ, ये पर्सन सच में मेरे साथ एक रिश्ता निभाना चाहता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सेल्फ लव के कुछ टिप्स, और मैं मतलब सेल्फ लव में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं वो सारी कवर करने वाली हूँ। सेल्फ लव में हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, अपने अपीयरेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। हमारी वर्कशॉप्स भी हैं, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी 1 मार्च से वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, अभी जो चल रही है, अभी वर्कशॉप 18 से स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट होने के बाद मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें अभी ज्वाइन करना है। तो मैं कहती हूँ अभी 4 डेज जा चुके हैं। आप 1 मार्च से जो वर्कशॉप आने वाली है वो 30 डेज़ की है, 30 दिन की एक वर्कशॉप ऐसी जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड हम रीप्रोग्राम करते हैं सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। एंड वो सारी चीज़ें, टेक्निक्स, ट्रिप्स जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ, मैं वो आपके सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मेरी टीम से, हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। और हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि आपको वो फीलिंग्स कैसे फील करनी है, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्मूथ कैसे बनाना है, कैसे सारी चीज़ों को अप्लाई करना है प्रैक्टिकल वे में, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो मिलते हैं वर्कशॉप में। टेक केयर, बाय बाय। जल्दी से रजिस्टर कीजिए। 1 मार्च से 40 मिनट्स का सेशन डेली होगा। टेक केयर, बाय बाय।